डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। और ये प्रीपोजिशन का जितने भी प्रीवियस वीडियोस बने हुए हैं उन सब में हर एक वीडियो में 2 और 3 प्रीपोजिशन का जो डिस्कशन हुआ है उसी एंगल से ये भी बढ़ते हुए अब हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं। और ये प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग 4 डिस्कशन जो ये इनटू, आउट ऑफ, थ्रो और ओवर का डिस्कशन करेंगे। ये चारों का डिस्कशन करने के बाद ही हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर यहाँ पे फिनिश होगा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 35 to 40 प्रीपोजिशन में जो चैप्टर में ये आए हैं इनका डिस्कशन कर लिया हम लोग प्रीपोजिशन का। और ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो हम लोग मिस नहीं करते हुए इन चारों को भी देखें। और ये प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो है, तो इसमें जो पहले मेंशन किया गया है इनटू और उसके बाद आउट ऑफ, थ्रो और ओवर, तो इनटू में जो लिखा गया है हिंदी शब्द में, उन तीनों में का अलग अलग सेंस है, अलग अलग अर्थ है। एक जो में है वो बाहर से भीतर यानी मोशन के साथ जाने के लिए, गति में जो हो जाने के लिए, जब वो में यानी कि जैसे किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी कुएं में, तो वो बाहर से जब कोई उसमें इन करेगा तो वो एक मोशन के साथ इन करेगा, तो वहाँ के लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हिंदी में भी उसका सेंस में होता है, कुआं में, तालाब में या नदी में। तो वहाँ पे ये बता रहा है कि में का सेंस बाहर से भीतर की ओर जाने के लिए। फिर जो दूसरा में है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलना, जैसे दूध को दही में, यानी जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज होता है, ये भी एक कंडीशन होता है। तो इसमें भी हिंदी सेंटेंस में का इस्तेमाल हो रहा है, दूध से दही में बदलना, ठीक है। या फिर पानी को जो आइस में बदला जाता है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलना है, उसके लिए भी में है। फिर एक है में जिसमें स्थिति का परिवर्तन होता है। स्थिति का परिवर्तन का सेंस ये है कि कंडीशन ऑफ ये चेंजिंग होता है। इसमें हम लोग जैसे कभी कभार 7, 8, 10 इसमें से होते हैं तो चुनना होता है, उसके लिए भी होता है। अब आउट ऑफ के लिए है, तो आउट ऑफ में होता है एक स्थान का भाव, यानी कि उसमें प्लेस को इंडिकेट करता है। फिर एक में स्रोत को एस्टिमेट करता है वो, और फिर उसके बाद अनेक में से एक, जहाँ चुनना होता है ज़्यादा में से या नंबर ऑफ होते हैं वहाँ पे, वहाँ से चुनना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ के लिए भी आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है थ्रो, तो इसका मतलब होता है से होकर, फिर शुरुआत से अंत तक। और से होकर में क्या है कि एक छोर से दूसरे छोर तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद से के द्वारा, के कारण, मतलब फॉर के लिए और कॉजेस के लिए भी होता है, ये मोशंस के लिए। तो थ्रो का ये हो गया। फिर आता है ओवर का, तो ओवर का जो इस्तेमाल है वो के ऊपर सटा हुआ, जो हम लोग ऑन का पढ़े हैं, तो ऑन का एक ही सेंस में यूज होता है कि वो किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स पे वो चीज़ रखा हुआ हो और वो उससे अटैच हो, सटा हुआ हो। लेकिन ओवर का इस्तेमाल है तो वो टचेबिलिटी में भी होता है, अनटचेबिलिटी में होता है। जब सटा हुआ हो और छूता हुआ कोई चीज़ हो, किसी भी एक आर्टिकल से, किसी भी वस्तु से, किसी भी सामान से, तो उसके लिए के ऊपर रखेंगे। लेकिन अगर हमारे सर के ऊपर या छत के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर अगर कोई चीज़ लटक रहा हो या फिर हो ऑलरेडी, तो उसके लिए जब पर आता है तो उसके लिए भी हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वहाँ ऑन का नहीं होगा, ऑन सिर्फ टचेबिलिटी के लिए फिक्स है। फिर उसके बाद है के उस पार के लिए भी इस्तेमाल होता है ओवर के लिए। और से अधिक, जैसे ओवर माइंडेड या ओवर थिंकिंग, ऐसा वर्ड हम लोग हमेशा सुनते हैं, तो उसके लिए भी होता है जिसमें उसका सेंस अधिक हो जाता है। और किसी चीज़ का प्रत्येक जगह होना, इसके लिए भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इनटू को हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के बेसिस से समझते हैं, उसी तरह सबका कंटिन्यू चलेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल में इनटू को देखते हैं। अब पहले इनटू में जो में है, जिसमें बाहर से भीतर की सेंस हो रही है, जैसे इसमें कह सकते हैं द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। इसमें मेरे कहने का मतलब द फ्रॉग जंप्ड, मेढक कूद गया या मेढक कूदा, किसमें? रिवर में। तो इसमें बाहर से भीतर की जाने की ओर कंडीशन दिखाई दे रही है कि जो फ्रॉग था जिसने जंप किया वो पहले नदी से बाहर था, अब वो नदी में इन कर चुका है। तो ये मोशन के साथ जब कोई मे के लिए इन करता है तो वहाँ ये इनटू जो है मे का सेंस लेके आता है, जो पहले वाले हिंदी से अटैच है। दूसरा में है एक वस्तु से दूसरे में बदलना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर चेंज इनटू आइस।
पानी जो है वो चेंज हो गया बर्फ़ में। तो ये जो इंटू हो रहा है, यहाँ भी ये में लेके आ रहा है, यहाँ भी में था, तो यहाँ में था तो वो बाहर से भीतर का सेंस बता दिया। यहाँ भी में हो रहा है, तो ये जो एक कोई भी वस्तु था दूसरे वस्तु में, पहले ये पानी था अब वो आइस में चेंज है। ऐसे ही मिल्क का भी होगा, द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, दूध जो है वो दही में चेंज हो गया। तो एक वस्तु से दूसरे में बदलना हो गया। एक में होता है स्थिति का परिवर्तन, तो इसके लिए भी एग्जांपल देखेंगे। ये जो इसमें है, तो तीसरे एग्जांपल के मतलब मोदी केम इनटू फोर्स इन 2014, यानी कि मोदी सत्ता में कब आए, तो ये 2014 में है। तो ये एक स्थिति का परिवर्तन है, यानी कि एक टाइमिंग को सेटअप करके बताया जा रहा है कि जब वो आए सत्ता में तो वो 2014 था और उस समय उनकी स्थिति का परिवर्तन हुआ और ये चेंज ऑफ कंडीशन हुआ। तो इसके लिए तीनों सेंटेंस से हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा में और में इनटू तीनों जगह में बना, बट तीनों जगह सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म में दिखा रहा है। फिर आता है हमारा आउट ऑफ। अब आउट ऑफ में पहला स्थान का भाव देखेंगे। इसमें पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे, आई पेड इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट। ये जो मैंने पेड किया वो अपने खुद के पॉकेट से किया। तो इसमें भी है एक जैसे स्थान का भाव इसमें कह रहे हैं, तो जो पेड करना हुआ वो हमारे अपने पॉकेट से हुआ। तो इसमें एक और देखेंगे सेंटेंस जिसमें स्रोत का भाव होगा। ये तीनों चूज वन आउट ऑफ द 10, ये जहाँ 10 है उनमें से किसी एक को चुनना है। चूज वन, एक चुने आउट ऑफ द 10, 10 में से, तो 10 में से एक चुनना है। तो ये अनेक में से, इस वाले के साथ इसका अटैच है, तो इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और स्रोत का जो भाव है ये हम इस पे नहीं लेंगे, स्थान वाले भाव में नहीं लेंगे। जो हमारा स्रोत का भाव है, यानी कि जो आई पेड इट, मैंने इसे पे किया, तो ये आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, ये हमने अपने पॉकेट से किया, तो ये स्रोत हो गया, पे करने का स्रोत कि हमारे पॉकेट से हुआ ये। तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग था जो मैंने क्लियर कर दिया है। स्रोत का भाव के लिए ये सेंटेंस हुआ, अनेक में से एक के लिए ये भाव हुआ कि 10 में से हमें एक चुनना था, अनेक थे यहाँ पे, वहाँ से एक चुनना था, तो ये हो गया। स्थान का भाव भी होता है। स्थान के भाव के लिए मैंने सेंटेंस यहाँ पे नहीं किया, बट लास्ट में मैं कोशिश करूँगा इसको ऐड कर दूँ। फिर अब हम लोग थ्रो के लिए आते हैं, जिसमें भी 3 है, एक से होकर एक छोर से दूसरे छोर तक, शुरुआत से फिर अंत तक, और से के द्वारा। इन तीनों को भी सेंटेंस से समझेंगे। जैसे फर्स्ट में से होकर, तो एग्जांपल लेंगे, द गंगा फ्लोज थ्रू पटना। ये जो गंगा नदी बहती है ये पटना से होकर बहती है, से होकर है और एक छोर से दूसरे छोर तक, तो ऐसा कहा भी जाता है। इसलिए सेंटेंस का जो मीन्स निकल रहा है, द गंगा फ्लोज, जो गंगा नदी बहती है वो पटना से होकर बहती है। फिर आते हैं शुरुआत से अंत तक, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे, ही ट्रीटेड मी थ्रू लॉन्ग इलनेस। उसने मेरा इलाज किया लॉन्ग बीमारी से मतलब शुरुआत से अंत तक, मतलब शुरू में किसी को कोई बीमारी थी, परेशानी थी, और वहाँ से उसका किसी ने इलाज किया, तो उसके लिए स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, ही ट्रीट मी, उसने मेरा इलाज किया थ्रू लॉन्ग इलनेस, शुरू से लेकर अंत तक की बीमारियों से। और फिर एक से के द्वारा के कारण के लिए सेंटेंस लेंगे, आई लर्न इट थ्रू मैगजीन, मैंने इसे पढ़ा, लर्न, मैंने इसे पढ़ा मैगनीज के माध्यम से, मैगनीज के द्वारा, तो मैगनीज के द्वारा, मैगजीन के कारण, मैगनीज से
हमें ये जानकारी मिली, तो इसके लिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इस ओवर के लिए एग्जाम्पल, क्योंकि ये जब हम लोगों ने 3 खत्म किया है सबके लिए सेंटेंस है, और सेंटेंस हम लोग बेहतर समझ सकते हैं इनटू, आउट ऑफ और थ्रो का कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग ओवर के लिए आते हैं, तो ये के ऊपर है जिसमें सटा हुआ या छूता हुआ, इस तरह का भावना है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल में स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द बेड। जब ये एक सेंटेंस को देखेंगे कि ओवर का यहाँ पे सेंस के ऊपर और सटा हुआ या छूता हुआ बात कह रहा है, तो ये जो बेड है, स्प्रेड अ क्लॉथ, एक कपड़ा फैलाएं ओवर द बेड, बिस्तर के ऊपर, तो चादर या फिर कोई भी ब्लैंकेट वगैरह डालते हैं तो उससे वो सटा हुआ होता है और उस बेड के ऊपर ही होता है। तो इस सेंस से क्लियर हो गया कि ऊपर के सेंस में और सटा हुआ या छूता हुआ हो, तो यहाँ पे ओवर का मतलब के ऊपर हो गया। फिर दूसरा के ऊपर कह रहा है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो इसके लिए देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। यहाँ पे एक अम्ब्रेला है मेरे सर के ऊपर, तो यहाँ पे टचेबिलिटी नहीं है, बट एक छोर से दूसरे छोर के लिए कह सकते हैं, ऊपर के लिए भी कह सकते हैं। तो देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, ये एक सेंटेंस हो गया के ऊपर के लिए। फिर के उस पार के लिए, तो इसके लिए एक सेंटेंस इसको भी देयर से बनाएंगे, देयर इज अ पूल, ब्रिज भी कह सकते हैं, देयर इज अ पूल और ब्रिज ओवर द रिवर, और सी रिवर, यानी कि जो नदी है उसके ऊपर एक पुल है। तो ये भी कि उसके के ऊपर के अर्थ में हो गया, ठीक है। और से अधिक और प्रत्येक जगह होने का भाव से एक सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। ही लिव्स ओवर द हेड, नो रोड होगा, ही लिव्स वह रहता है ओवर द रोड, रोड के उस पार। और इसके लिए के उस पार के लिए एक क्रॉस से भी बनता है, जैसे हम लोगों ने पिछले प्रीपोजिशन में पढ़ा है कि एक क्रॉस जो होता है वो उस पार के लिए बेटर यूजेज होता है। बट इसमें जब एक छोर से दूसरे छोर की बात की जाए, जैसे पुल का बात हुआ, तो ये जो नदी के ऊपर पुल जो होता है, तो हम लोग को पता है कि वो किसी न किसी रोड से अटैच होता है, एक छोर से चढ़ता है, जितना दूर पुल नदी होता है उसके बाद पुल को फिर फॉल डाउन होना पड़ता है, तो उसके सेंस के लिए। फिलहाल प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज और चैप्टर हम लोग बनाए हैं इस चैप्टर में, और ऑलमोस्ट 38 से 40 हम लोग प्रीपोजिशन को डिस्कस किए हैं। वीडियोज में बहुत सारी मिसिंग भी हो सकती है, ये एक स्टडी का हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि जो प्रीपोजिशन का जितने भी ऑलमोस्ट 10 क्लास जो बने हुए हैं, उस चैप्टर उस वीडियोज़ को रीड करें। उन सब में जो पार्टिकुलर 2 या 3, सब में 3 या ऑलमोस्ट 4 रखे हुए हैं डिस्कशन में, उन सबको देखें। उससे जुड़ी जो भी फॉल्ट्स या मिसिंग लगे आप कमेंट बॉक्स में उसको दें, शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आज के वीडियो में प्रीपोजिशन के समाप्ति में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।